अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। सल्लु सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बहुत देर से आप नाते नबी समाअत कर रहे हैं और मैं खुद समझ रहा हूँ कि वक्त जो है खाने पीने का हो चुका है। आपके चेहरे भी बता रहे हैं कि अब जो है सुनने का मूड नहीं है। बस दो चार बातें आप मुझसे समाप्त कर लें ताकि इस फहरिस्त में मेरा भी जो है नाम शामिल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। कि महबूब आप फरमा दीजिए कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं, यानी इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। जो जिसके पास इल्म है उसका मर्तबा अलग है, जिसके पास इल्म नहीं है ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। और ये खुशी की बात है कि आपके मोहल्ले में मदरसा गरीब नवाज, मोइनिया गरीब नवाज बड़ी शान और शौकत के साथ जो है चल रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं, तकरीर नहीं बल्कि दो चार बातें ऐसे कर लेते हैं, तकरीर तो आप बारहा सुनते रहते हैं। कभी भी मदरसा के लिए कुछ भी जो है मांगा जाए तो किसी को जो है पीछे नहीं हटना चाहिए। मान लीजिए कि अगर 10 रुपया किसी ने मांगा मदरसा के लिए तो हम 10 रुपया नहीं दे सकते हैं, तो एक ही रुपया दे करके शामिल हो जाए, लेकिन शामिल हो जाए। चूंकि मदरसों से जो निकलते हैं पढ़ने वाले और मदरसा में पढ़ने वाला कितना खुशनसीब आदमी होता है, शख्स होता है। हर किसी के मुकद्दर में ये नहीं है कि वो रसूल का मेहमान बन जाए। हर किसी के मुकद्दर में नहीं है ये कि रसूल का वो मेहमान बन जाए। अगर कोई तालिबे इल्म मदरसा में पढ़ने वाला हो, आप देखने में उसे छोटा लग रहा है, लेकिन कसम खुदा की आप हदीसों की रोशनी में जाएंगे तो वही बच्चा जो जमीन पे चल रहा है तो फरिश्ते पर बिछा रहे हैं। आपसे ज्यादा मर्तबा वाला वो बच्चा है जो मदरसा में पढ़ रहा है। आपसे ज्यादा बुलंद वो बच्चा है जो मदरसा में इल्म हासिल कर रहा है। इसलिए कि आप रसूल के मेहमान नहीं हो, लेकिन मदरसा में इल्म हासिल करने वाला बच्चा वो रसूल का मेहमान। इसलिए मर्तबे में भी आप करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन मर्तबे में आप उस बच्चे से छोटे।
इसलिए जब भी जरूरत पड़े बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा ले। एक शख्स जो है मदरसा में इल्म हासिल कर रहा है और इल्म के बगैर वो अल्लाह और रसूल को नहीं पहचान सकता। इल्म के बगैर कोई भी अल्लाह और रसूल को नहीं पहचान सकता। इल्म अगर सीने में हो तो वो अल्लाह और रसूल को पहचान सकता है, माँ बाप की अजमत को जान सकता है, अपने से बड़ों की जो है इज्जत को कर सकता है। अगर इल्म सीने में हो तो वो सीधे रास्ते पर चल सकता है। अगर इल्म सीने में नहीं हो तो वो आदमी समझो बेकार का है, कोई काम नहीं। मदरसा में पढ़ने वाला हर शख्स जो है रसूल का मेहमान होता है। और कितना खुशनसीब वो लोग होंगे जिसके घर वो बच्चे खाने के लिए जाते हैं। कितना खुशनसीब वो लोग होंगे। इसलिए अगर खाने के लिए भी अगर किसी को कहा जाए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। ये मौका हर एक को नहीं मिल सकता है। रसूल का मेहमान आपके घर में बनके जा रहा है। कसम खुदा की उस बच्चे के कदम आपके घर में पड़ते ही अल्लाह ताला रहमतों बरकतों का नुज़ूल करता है। उस बच्चे का कदम आपके घर में पड़ेंगे, उस बच्चे के कदम की बरकत से अल्लाह ताला आपके घरों में बरकत अता करता है। एक तालिबे इल्म का अगर इंतकाल हो जाए, हुजूर फरमाते हैं सुनिए हदीस पाक, अगर किसी तालिबे इल्म का इंतकाल हो जाए तो जब उसको जो है दफना दिया जाता है, उसकी लाश को कब्र में उतार दिया जाता है, तो सरकार फरमाते हैं कि उस तालिबे इल्म की कब्र के सिरहाने जानिब 10 कब्रों को और पांव की तरफ 10 कब्रों को, दाहिने तरफ 10 कब्रों को और बाएं तरफ 10 कब्रों को, यानी उस तालिबे इल्म की बरकत से अल्लाह ताला 40 कब्रों से अज़ाब उठा लेता है। 40 कब्रों से अज़ाब उठा लेता है। कितना बड़ा मकाम और मर्तबा उस तालिबे इल्म का है। मदरसा में पढ़ने वाला कोई एमपी और एमएलए नहीं बन सकता है। मदरसा में पढ़ने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। मदरसा में पढ़ने वाला गौसे आज़म होता है। मदरसा में पढ़ने वाला गरीब नवाज होता है। मदरसा में पढ़ने वाला आला हज़रत होता है। मदरसा में पढ़ने वाला मुफ्ती आज़म हिंद। आप जो है अपने बच्चों को मदरसा में इल्म दीन बहुत जरूरी है। इल्म के बगैर एक कदम नहीं चल पाएगा। हाँ, दीन का इल्म देने के बाद आप दुनिया का भी इल्म दे। पहले दीन का इल्म दे ताकि आपका बच्चा कुरान पढ़ना सीख जाए। मरने के बाद कोई आपके कब्र में जाकर के सूरे फातिहा की तिलावत कर सके। आपने हिंदी पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, जज बनाया, सब बनाइए, मना नहीं है। लेकिन अगर कुरान की तालीम नहीं दिया तो 10 लाख खर्च करके आपने जो डॉक्टर बनाया, समझिए 10 लाख आपने समंदर में बहा दिया, कोई फायदा नहीं। अरे वो 10 लाख किस काम की जब मेरे नाम पर जो है एक पारा कुरान की तिलावत ना कर सके, लानत वो इसे पढ़ाया है। 10 लाख खर्च करके हमने जो दीन की नहीं दुनिया की तालीम दे दिया। सिर्फ उस 10 लाख खर्च करने के बाद अगर किसी का इंतकाल हो जाए, पापी का इंतकाल हो जाए और वो बेटा जनाजे की नमाज न पढ़ा सके, वो बेटा सूरह फातिहा की तिलावत न कर सके, तो वो 10 लाख किस तरह का काम किया है। वो उससे लाख गुना अच्छा है उस मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा जो मांग के खाया, मांग के पढ़ाया, लेकिन अपने बाप के जनाजे में कम से कम वो एक प्यारा कुरान की तिलावत कर सकता। उससे बेहतर है कि नहीं? आप भी सोच के बोले, उससे बेहतर है कि नहीं एक टूटी हुई चटाई में बैठ करके पढ़ने वाला। तो उन बच्चों की जो है कदर करे, उन बच्चों की जो है इज्जत करे। कसम खुदा की उस बच्चे का मकाम और मर्तबा अगर किसी से पूछना हो तो दुनिया के किसी आलिम से मत पूछो, मेरे नबी से पूछो कि इल्म का आलम, इल्म का मकाम क्या है।
मस्जिद नबवी शरीफ में, और मस्जिद नबवी में सहाबाए करम बैठे, इतने में अल्लाह के रसूल जो तशरीफ लाए। देखते क्या है अल्लाह के नबी कि मस्जिद नबवी में दो महफिलें सजी हुई है। एक महफिल जो है जिक्र की महफिल है, एक महफिल जो है इल्म की महफिल है। एक महफिल में जिक्र हो रहा है, दूसरी महफिल में इल्म की जो है इल्म सिखाई जा रही है, हदीस का दर्स हो रहा है। मेरे नबी मस्जिद नबवी में रुक जाते हैं, थोड़ी देर रुकने के बाद हुजूर उस महफिल में तशरीफ ले गए जहां पर इल्म की बातें हो रही। हालांकि दोनों महफिलें अच्छी हैं, जिक्र की भी महफिल अच्छी है, इल्म की भी महफिल अच्छी है, लेकिन हुजूर ने किस महफिल को पसंद किया? इल्म वाली महफिल। इल्म वाली महफिल में हुजूर बैठे और दुनिया वालों को ये बताया कि जिक्र की महफिल भी अच्छी है, लेकिन उससे अच्छी महफिल जो है इल्म वाली महफिल, उससे अच्छी महफिल इल्म वाली महफिल है। इसलिए इल्म के बगैर अगर कोई अमल कर रहा है, कोई आबिद है, तो कभी भी चाहे तो शैतान उसे बहका सकता है। एक 60 साल से अगर कोई इबादत कर रहा है, सीने में इल्म नहीं है, तो एक सेकंड में भी चाहे तो शैतान उस 60 साल के इल्म को बेकार कर, उस 60 साल की इबादत को बेकार कर सकता है। आपने नहीं सुना है हिदायत था, बहुत 3 जगह इबादत किया, 60-70 साल से खाली इबादत ही करता था। नमाज पढ़ रहा, रोजा रख रहा, सजदा पे सजदा, रुकू पे रुकू, लेकिन जानकारी नहीं थी, इल्म नहीं था। एक दिन वो इबादत करके मस्जिद से निकला, इतने में शैतान जो इंसान की शक्ल में आया, शैतान इंसान की शक्ल में आया। आने के बाद एक हाथ में एक शीशी लिया, छोटी सी शीशी, और उस आबिद के पास पहुंचा। कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? कहा कि मैं मस्जिद से निकल रहा हूँ। अरे आप बहुत बड़ा आबिद है, बहुत इबादत करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, एक मसला पूछना था, बता दें। कहा कि आप पूछिए। कहा कि बताइए, इस शीशी में अल्लाह ताला अगर चाहे तो पहाड़ को घुसा सकता है कि नहीं? शैतान का सवाल था, इंसान बन गया। अब बताइए, वो आबिद था बेचारा, इल्म तो था नहीं सीने में, थोड़ी देर के लिए सोचा कि पहाड़ इतना बड़ा और इतनी छोटी सी शीशी, इसमें पहाड़ को अल्लाह कैसे घुसाएगा, कैसे समाएगा? उसने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। शैतान ने कहा कि जा, तेरा काम हो गया, आगे बढ़। वो आदमी आगे चला गया। बताइए, 60 साल तक जो उसने इबादत किया, एक लम्हे में सारा जो है खत्म कर दिया। अल्लाह चाहेगा तो वो शीशी में एक पहाड़ किया, अगर अल्लाह चाहे तो 700 जमीन 700 आसमान, पूरी कायनात को उसमें घुसा है, पूरी कायनात को उसमें समा सकता है। कहा कि जा, तेरा काम हो गया। वो आगे बढ़ा, थोड़ी देर के बाद एक आलिम के बारगाह में पहुंचा। कहा कि हुजूर, आप मुझे एक मसला बताएं। कहा कि पूछो, क्या बात है? कहा कि इस शीशी में अल्लाह ताला इस पहाड़ को समा सकता है कि? कहा कि नादान, मुझसे सवाल, तू इंसान नहीं है, तू शैतान है। अगर अल्लाह चाहे तो सारी कायनात को इस शीशी में समा सकता है। एक आलिम का ये जवाब हुआ। तो इल्म अगर सीने में ना हो तो कभी भी आपको शैतान वरगला कभी भी बहका सकता है। अब आपकी उम्र 60 साल 70 साल हो गई, आप मदरसा में नहीं पढ़ सकते हैं, कम से कम अपने बच्चों को भेजे। वो बच्चा जब कुरान की तिलावत मदरसा में करेगा, कुरान पढ़ के आपके घर आएगा, जैसे ही घर में कदम रखेगा, उस कुरान की बरकत से अल्लाह ताला आपके घर में रहमत की बारिश। इल्म बहुत जरूरी है। हुजूर फरमाते हैं, इल्म सीखने के लिए अगर मुल्क चीन जाना पड़े भी तो चले जाओ। सहाबाए कराम एक हदीस को सीखने के लिए 3-3 महीना पैदल जो है चला, 3 महीना 2 महीना जो है पैदल चला करते थे, एक मसला सीखने के लिए, एक हदीस सुनने के लिए। तो बताइए कितना जरूरी है इल्म। आज उसी इल्म से हम दूर नजर आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम दुआ करते मौला कि हम सबों को इल्म दीन से माला माल अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।